वर्ण विचार के अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा कि शब्द का निर्माण, कोई भी शब्द जैसे आम, हाथी, मोर, ये क्या है? शब्द हैं। तो शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। शब्दों का निर्माण या शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। ठीक है। और शब्द किसे कहते हैं? कि जिनका अर्थ स्पष्ट होता है, जिनका अर्थ स्पष्ट होता है। तो उसी के अंतर्गत आज हम शब्द विचार यहां पे देखेंगे कि शब्द कहते किसे हैं। सबसे पहले आपको शब्द की परिभाषा भी मालूम होनी चाहिए कि वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। कि वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह के मेल को शब्द कहते हैं। और भाषा, आप देखते हैं कि भाषा का मूल आधार क्या है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि भाषा का मूल आधार शब्द है और शब्द से ही वाक्य बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं। तो अब हम शब्द पे चलते हैं। शब्द की परिभाषा आप जान गए होंगे कि वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कि जो हम बोल रहे हैं उसके अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम सार्थक शब्द किसे कहेंगे, कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, सार्थक शब्द कि जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, चौक, पेन, कमल, नीरज, ये कैसे शब्द हैं? ये सार्थक शब्द हैं। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा जो अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार है, निरर्थक शब्द, कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। हम बोलते तो हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में हम कई शब्द ऐसे बोलते हैं कि जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। तो निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? कि जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। और देखिएगा, निरर्थक शब्द जैसे कि हम बोलते हैं गाय वाय, खेत में गाय वाय चर रही है। अब गाय तो ठीक है, लेकिन वाय क्या है? क्या आपने चाय वाय पी ली? चाय तो ठीक है, वाय क्या है? वाय कोई पीता है, लेकिन बोलते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में चाय वाय, यानी कि वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। वहां खाता वाता, अब आप देखेंगे खाता तो ठीक है, जिसमें हम कोई चीज लिखते हैं खाता वाता या खाने खाता वाता। तो आप इसमें देख रहे हैं कि साधारण बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका भी कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहते हैं। अगला देखिएगा कि प्रयोग के आधार पर, ऐसे ही प्रयोग के आधार पर जब हम किसी शब्दों का प्रयोग करके कुछ लिख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी का मतलब क्या हो गया? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसको कहेंगे? कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन होता है। विकारी शब्द क्या है? कि लिंग, वचन, क्रिया, कारक आदि के कारण यदि कोई परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। उसमें संज्ञा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण यानी किसी की विशेषता बताया जा रहा है। तो इन में क्या होता है कि लिंग
वचन, कारक आदि के परिवर्तन होने से उसमें वाक्य में क्या विकार परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। ऐसी है अविकारी शब्द कि अविकारी शब्द क्या होगा कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, क्रिया के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द ये उसमें आते हैं। ये कौन से में आते हैं? अविकारी शब्द में। अब देखिए कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति क्या होता है? जन्म। उत्पत्ति माने क्या होता है? जन्म। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो ये हमारे शब्द विचार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। इसे